मित्रों नमस्कार। हमारे लिए जो सेकंड गेट के लिए तैयारी करने वाले बच्चों के लिए और जो सेकंड गेट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। और विशेषकर जो मैथमेटिक्स से तैयारी करते हैं उसके लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। ये राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग का नोटिफिकेशन है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 7 फरवरी 2024 का ये नोटिफिकेशन है, अपने अधिसूचना है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जो सेकंड गेट का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर या फर्स्ट गेट का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर जो 40% की अनिवार्यता है उसको ख़त्म कर दिया गया है। ये बहुत ही अच्छी खबर है। 40% हमारे पहले फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में अलग अलग 40% लाने होते थे, और उन्हें जो फर्स्ट पेपर में 40% लाने होते थे और सेकंड पेपर में भी 40% लाने होते थे। लेकिन अब हमारा जो नियम है वो एकदम चेंज हो गया है। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो 40% है वो दोनों का मिलाकर 40% लाने होंगे। ये बहुत ही अच्छी खबर है। 40% आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों का मिला के आपके पास 40% होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर आपके 500 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आपको नंबर लाने हैं 200। ये बहुत ही 200 नंबर लाओगे तो आप उसके अंदर एलिजिबल हो जाओगे, यानी उसके अंदर आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपके 200 नंबर आ रहे हैं और आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। पहले क्या होता था कि आपको फर्स्ट पेपर में भी 40% लाने होते थे और सेकंड पेपर में भी 40% अलग से लाने होते थे। वो लाने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ते थे, आपको थोड़ी तनाव भी होता था, क्योंकि ये स्वाभाविक है, क्योंकि इसमें 40% मैथमेटिक्स के अंदर लाना बहुत ही कठिन काम हो जाता है। कई बार पेपर टफ आ जाता है तो 40% नहीं आ पाते हैं। तो उसको देखते हुए राजस्थान सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है कि इसके दोनों पेपरों का मिला के आपको 40% लानी है। ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि 40% वाला उन्होंने भी एकदम डिलेट नहीं किया है। उन्होंने समझा है कि लोगों के पास बच्चों के पास क्वालिफाइड टीचर है, लेकिन जिस प्रकार पद खाली रह जाते हैं इसकी दिक्कत ख़त्म नहीं हो रही है। क्योंकि हमारे जो सेकंड गेट का मैथमेटिक्स का पेपर हुआ, हमारे जो 40% के कारण हमारे जो मैथमेटिक्स का पेपर हुआ उसके अंदर लोगों के नंबर नहीं आए। क्यों नंबर नहीं आए? क्योंकि लोगों की 40% भी नंबर नहीं आए। फर्स्ट सेकंड पेपर बहुत ही टफ दे दिया था। तो उस दौरान हमारे मैथमेटिक्स के अंदर 700 पोस्ट एकदम खाली रह गई, यानी 700 पोस्ट रिक्त रह गई, भरी नहीं गई पोस्ट ही। क्योंकि पेपर मैथमेटिक्स का लेवल ग्रेजुएशन का ज़्यादा दे दिया था। पता नहीं इस प्रकार का पेपर बना दिया जिसमें ग्रेजुएशन का पेपर ज़्यादा पोर्शन ज़्यादा दे दिया, 11वीं 12वीं का पोर्शन कम दे दिया। तो इस बार क्या हुआ, लोगों के अंदर जो इस प्रकार का देखा गया, भाई 700 पोस्ट खाली रह गए हैं। तो सरकार ने भी समझा और सोचा कि ये तो बात स्वाभाविक सी है कि इस प्रकार ज़्यादा खाली रहेंगे पोस्ट, पेपर टफ आया था तो खाली रहेंगे पोस्ट। तो दोनों पेपरों का मिलाकर अगर 40% दे दे तो क्या रहता, तो भी बिल्कुल सही बात है। ये बहुत हमारे लिए खबर की बात है और लोगों के लिए तो नहीं, मैथमेटिक्स के लिए विशेषकर बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि 40% दोनों को मिला के लाना है, यानी आपको फर्स्ट पेपर अच्छा करना है। ये समझ लें बात। फर्स्ट पेपर है ना, जीके का पेपर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपकी जीके बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जीके स्ट्रॉन्ग रखिए, आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। और आपका विशेषकर राजस्थान जीके बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका राजस्थान जीके अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा। किसी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जीके अच्छा होगा तो राजस्थान जीके के कारण आपका इसके स्कोरिंग बढ़ जाएगा। स्कोरिंग बढ़ेगा तो मैथमेटिक्स में तो आप स्कोर आराम से ला जाओगे, जितना लाना है उतना लाना भी नहीं। लेकिन जब जीके के अंदर स्कोर अच्छा होगा तो वो आपके इसके अंदर मैथमेटिक्स के अंदर आपके प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो ये हमारे लिए भी और जो मैथमेटिक्स के बंधुओं के लिए भी अच्छी खबर है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से स्ट्रांगली अभी मेहनत के ऊपर जुट जाना है। किसी प्रकार को देखे बगैर आपको अभी मैथमेटिक्स के लिए सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ जाएगी। आपको टारगेट बच्चों यह रहना है, विद्यार्थियों, टारगेट तो आपको जो टारगेट क्या रखना है, आपको टारगेट रखना है आपको जो अभी
दिसंबर में पेपर होगा, उस दिसंबर को आप टारगेट बना दीजिएगा। दिसंबर का जो पेपर होगा, दिसंबर 24 से एग्ज़ाम होगा, उसको टारगेट जो ये अपने संस्कृत विभाग का होगा, उसको टारगेट जहाँ तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, और उसको टारगेट बनाते हुए आप इसको आगे बढ़ेंगे, और तो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से सेकंड गेट क्रैक हो जाएगा। आपको दिसंबर 2024 के अंदर मेहनत करनी है संस्कृत विभाग के अंदर। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली आपका लेवल अच्छा हो जाएगा। तो मान के चलिए 2025 के अंदर ये वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर आप अच्छी तरीके से इसको तैयारी करेंगे। और इसके साथ साथ में इस मैथमेटिक्स का चैनल है, उसके साथ साथ में आपके इसके अंदर जीके के क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के जो नोट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बिना पैसे। आपको बिल्कुल पैसा नहीं देना है। और संस्कृत विभाग और विशेषकर मैथमेटिक्स के लिए एसआर सैनी को रखते हुए टेस्ट सीरीज मैथमेटिक्स की लॉन्च करूंगा। बिल्कुल आपसे 1 रुपये नहीं लूँगा, मैं आपको बिल्कुल फ्री दूंगा। आपको क्या करना है, एसआर सैनी पढ़नी है बच्चों। एसआर सैनी में से ही क्वेश्चन आते हैं, सेकंड गेट, फर्स्ट गेट सब। और मैं तो कहता हूँ एनडीए के भी क्वेश्चन इसी में से ही आते हैं। एसआर सैनी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेनी है, और व्यवस्थित तरीके से पढ़ोगे तो एसआर सैनी के बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको वैसे भी सोल्व करवा रहा हूँ। एसआर सैनी में पूरी की पूरी एसआर सैनी सोल्व करवा दूंगा आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं आपको ग्रेजुएशन का पोर्शन बहुत ही अच्छा करवाऊंगा, स्ट्रांग करवाऊंगा। उसको भी आप आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा लेवल आपका चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अच्छी खबर है हमारे मैथमेटिक्स के बंधुओं के लिए भी। और इसके साथ साथ आप बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करते रहें और बढ़ते रहें आगे। और इसी प्रकार आपका बहुत ही अच्छी तरीके से आप आगे बढ़ें और आगे मेहनत करते रहें। दिसंबर 2024 को टारगेट रखें। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको थेट एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। और हम लोग मिलके बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। और विशेषकर अपन सेकंड ग्रेड में मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर टारगेट केवल और केवल सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के बंधुओं का टारगेट है। मैं मैथमेटिक्स के सेकंड ग्रेड के जो बंधु तैयारी कर रहे हैं उसको अगर इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो आप लोगों को शेयर कर दीजिएगा, लोगों को बता दीजिएगा। और मैं इसी आपको ज़्यादा तो क्या कह सकता हूँ, मैं आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम तक आपके साथ रहूँगा। अब आपको मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ, बीच में डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब कई बार हो जाते हैं तो कोई कारणवश से तो मैं आपको भी धीरे धीरे आपको कंटिन्यू वीडियो डालूंगा, ग्रेजुएशन के वीडियो भी डालूंगा, टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा, जीके का भी पोर्शन आपको मैं अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। और अगर आपको माता पिता का नाम रोशन करना है तो मेरी बात सुन लीजिएगा। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।